अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपको एक दफा फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के हवाले से है। इस स्कीम के तहत आप कितना लोन हासिल कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है और क्या वाकई लोन मिल रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे देखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, इससे पहले भी पीटीआई की गवर्नमेंट में लोन स्कीम्स मुतारिफ कराई गई थी, लेकिन अब जाहिर है कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, तो मौजूदा हुकूमत ने भी अपने तौर पर एक नई स्कीम का इजरा किया है जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कहलाती है और इसके तहत भी कर्जे अब मिल रहे हैं। तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कर्जा अप्लाई करना है। इस यूथ लोन स्कीम के तहत आप बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक के आसान कर्जाजात आपको दिए जाएंगे। 21 साल से लेके 45 साल तक के मर्द और खवातीन और खुसूसी अफराद इवन ट्रांसजेंडर्स इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी के कारोबार के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो इसकी उम्र की हद 21 साल के बजाय 18 साल भी है और 25% जो कर्जाजात हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। और ये लोन हासिल करने के लिए आपको किसी बैंक का विजिट नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली आप ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप विजिट कर लीजिए वेबसाइट को, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है pmyp.gov.pk। तो यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके तहत आपको कर्जा मिलेगा। टीयर 1 के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं जो कि 5 लाख रुपए तक का है, तो इसके ऊपर 0% मार्कअप यानी विदाउट इंटरेस्ट या सूद आप कर्जा हासिल कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। और अगर आप सेकंड कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे जो कि 5 लाख से 15 लाख के दरमियान है, तो उसके ऊपर 5% मार्कअप है। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 15 लाख से लेके 75 लाख रुपए तक का कर्जा आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर 7% मार्कअप आपको पे करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि ये टीयर 2 और टीयर 3 जो है इस पे इंटरेस्ट है, सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सूद का आंसर है। टीयर 1 अलबत्ता उन लोगों के लिए है जो सूद नहीं पे करना चाहते या सूद की लानत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इसमें कर्जा सिर्फ 5 लाख रुपए तक का है। तो अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाख रुपए तक की, तो उसके लिए आप इस टीयर 1 के तहत 5 लाख तक का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि करना क्या है। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिंक पे क्लिक करना है। आप यहां से अप्लाई फॉर लोन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रीपेमेंट्स को, यानी शेड्यूल भी बना सकते हैं कि आपने कर्जा वापस किस तरह करना है। कुछ FAQs भी डिस्कस कर लेते हैं। नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, ये सारा काम ऑनलाइन होगा, किसी बैंक का विजिट नहीं करना है। और ये स्कीम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है जो पाकिस्तान में रेजिडेंट हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इससे फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। और जेंडर के हिसाब से देखें तो 25% जो कोटा है वो खवातीन के लिए है। और मिनिमम एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपके पास कारोबारी आइडिया होना चाहिए। कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस अपना ग्रो करना चाहते हैं और उस हवाले से आप कर्जा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने कंपलसरी किया है कि आपके पास सर्टन क्वालिफिकेशन हो या कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ हो या कोई लाइसेंस आपके पास हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने दोनों बातें कर दी हैं। शुरू में कह रहे हैं कि जी कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, नो जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर नीचे ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहरहाल ये तो जो था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, उसकी इशू डेट और आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तीनों टीयर्स मौजूद हैं, तो आप फॉर एग्जांपल ये 5 लाख वाला जो है इस पे क्लिक करके एंटर कर दें। ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्म होगा जो आपने मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिल करना है, जिनमें आपने सबसे पहले इब्तिदाई मालूमात अपनी देनी है, उसके बाद आपने अपनी जाती मालूमात एंटर करनी है। तीसरे हिस्से में आपने तालीमी अहलियत अपनी मेंशन करनी है। चौथे हिस्से में आपने अपनी मालूमात बराए राब्ता यानी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कारोबारी मालूमात का
کہ آپ کس قسم کا کاروبار جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. آیا کہ آپ آلریڈی کوئی بزنس کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو مزید قرضے کی ضرورت ہے، یا آپ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے قرض کی تفصیلات فراہم کرنی ہے، کتنا اماؤنٹ آپ لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کی تفصیلات بھی آپ نے دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بزنس پلان کو شیئر کرنا ہے کہ آپ کے متوقع اخراجات کتنے ہوں گے، آپ کا اس فیلڈ میں تجربہ کتنا ہے، جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا جس پرپس کے لیے آپ لون لینا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل میں آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے اپنی مالی تفصیلات فراہم کرنی ہے کہ آپ کی فائنینشیل ہسٹری کیا ہے، کیا آپ نے پہلے کسی بینک سے لون لیا ہے یا آپ کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے. اس کے بعد فارم کا آخری حصہ ہے حوالہ جات کا یعنی ریفرنسز کا. اس میں آپ نے اپنے 2 ریفرنسز دینے ہیں، ان کے نام، موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر بھی پرووائڈ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں تو آپ کے سامنے ایک ڈکلیریشن آ جائے گا یعنی بیان حلفی، جس میں اس بات کا آپ سے اقرار لیا جائے گا کہ آپ نے جو انفارمیشن اپنی یہاں پر اندراج کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان تفصیلات کو پڑھنے کے بعد آپ نیچے دیے گئے چیک باکس پہ کلک کریں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کر کے سبمٹ کر دیں. اس طرح آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ویلیڈیشن کی جائے گی، آپ کی درخواست پہ غور کیا جائے گا اور 10-15 دن میں آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا. آن لائن آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. تو دوستوں، آپ بھی اپنی قسمت ضرور آزمائیے اور 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپے تک کے قرضے کے حصول کو آپ ممکن بنا سکتے ہیں. لیکن میری سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے سے زیادہ کا لون مت لیجیے گا، کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو سود پے کرنا پڑے گا، اور سود اسلام میں حرام ہے، اور میری تمام جو ویڈیوز جو ہیں وہ سود کے خلاف ہی ہوتی ہیں. تو دوستوں، آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.